हेलो एवरीवन। बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए ऑलरेडी चल रही है। इस क्लास में हम 2 से 3 क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा बिजनेस इकोनॉमिक्स की मीनिंग, जैसे उसके मीनिंग क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ऐसे कई चीजें हमने क्या किया, स्टडी कर लिया है, पढ़ लिया है। अब की क्लास में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो कह सकते हैं इस चैप्टर का, पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा, बहुत ज़्यादा इसे लंबा क्लास नहीं करूंगा और बहुत ज़्यादा इसे एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा। मतलब बहुत ज़्यादा इस क्लास को छोटे में पढ़ा के और बहुत मेन मेन टॉपिक को पढ़ा के मैं ख़त्म कर दूंगा। पहली बात, कोशिश ये रहेगी कि जो मैंने लाइव क्लास ली थी वो क्लासें बहुत अच्छी देखी गई और बहुत अच्छे बच्चे, मतलब बच्चों ने कमेंट भी किया था। चलो ठीक है, सब कुछ हुआ, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे थे जो जुड़े नहीं और उन्होंने अपनी जो भी मैंने कहा था कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बताएं। तो बहुत ऐसे बच्चे जो जुड़े, जो अपनी प्रॉब्लम नहीं बताए। तो मैंने जो चाहा, जो मतलब मुझे अच्छा लगा कि आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए, आपको सारी चीज़ें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बता दी। देन चलिए, ये सब तो बातें मोटिवेशन या आपके लाइफ से, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में अभी आप हैं या आप जो भी क्लासें देख रहे हैं, देखो फ्यूचर में बहुत कुछ करना, बहुत लोगों का क्या होता है, एक सपना होता है, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बहुत बड़े सपने देखिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत छोटे सपने देखिए। अगर आपके सपने अगर थोड़े से बड़े होंगे, मतलब आपको ये मान लिया जाए, कह दिया जाए ये पहाड़ी है और ये दूसरी पहाड़ी है, तो भाई और एक पहाड़ी ऐसी है जो बहुत बड़ी है। भाई पहाड़ी मैं बना नहीं पाता, आर्ट मेरा बहुत गंदा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना अगर बनाना चाहिए। तो ये एक छोटी है, ये एक देखो है, लेकिन इस पे क्या है, थोड़ा सा और ज्यादा टिपिकल है। ठीक, तो मैंने कहा इस पहाड़ी पे चढ़ना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस पहाड़ी पर चढ़ो, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप इस पहाड़ी पर चढ़ो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप कहीं नहीं चढ़ना चाहते तो इस पे तो चढ़ जाओ। मतलब फर्स्ट स्टेज पे नहीं चढ़ पाते, सेकंड पे नहीं चढ़ पाते, तो थर्ड पे नहीं चढ़ पाते, भाई चढ़ फिर क्या करते हो, तब तो तुम जीरो हो। क्या हो तुम? जीरो हो। फिर तुम्हारे जीवन में कोई मतलब नहीं है। और जब पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है तो आप उसे क्या करते हो, पढ़ना छोड़ देते हो। मतलब उसे पढ़ना छोड़ देना चाहिए, छोड़ नहीं देते हो। आप नाम कटा लो, घर बैठ जाओ, घर के जो भी हैं आप बिजनेस कर लो या जो भी आपको करना है, कहीं जाके जॉब करो। लेकिन मैं अगर कहता हूं कि अगर आप पढ़ते हो तो आप अगर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, कोई बहुत बड़े एग्जाम को नहीं सोच सकते, बड़ी पढ़ाई नहीं कर सकते, तो प्लीज आप छोटे को भी मत सोचो, आप मीडियम को सोचो। बोलोगे सर ऐसा क्यों बता रहे हो? बेटा जब मीडियम को आप सोचोगे ना, तो आप ये वाला जरूर पा जाओगे। और जिस दिन आप ये बड़ा वाला सोचोगे ना, ये दोनों आपके हाथ में होगा। बात समझ में नहीं आया सर? बात समझ में नहीं आई और आ भी गई, कुछ लोगों को आ गया, कुछ लोगों को नहीं आया। सर फिर से एक बार, बेटा देखो, पढ़ना ही मैं पढ़ा दूं, सिलेबस खत्म कर दूं, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। आप जाके एग्जाम दे दोगे और उसके बाद क्या होगा, आप अपने लाइफ में कोई उसका मतलब नहीं रखोगे। मैंने आपसे कहा कि ये बढ़िया सुंदर सी 3 पहाड़ियां हैं, ठीक, ये 3 पहाड़ियां हैं, ये तीसरी पहाड़ी है, लेकिन ये बहुत बड़ी, देखो ये बहुत मोटी सी बहुत बड़ी पहाड़ी है। मैंने कहा कि बेटा अगर आप इस पर नहीं जा सकते हो, इस पहाड़ी को आप नहीं चढ़ सकते हो, इस पर नहीं पहुंच सकते हो, तो इसे छोड़ दो, आप ड्रीम छोड़ दो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि फिर इसे भी छोड़ दो तुरंत, आप इस पे लग जाओ। अगर आपको कुछ करना है, नहीं करना है तो आप जीरो पे रह जाओ, आप जो भी मन कहे वो करो, आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझसे भी कोई मतलब नहीं है, मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा। आपको वीडियो देखना है देखो, ना देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखोगे तो आपका बेनिफिट होगा, नहीं देखोगे तो आपका नुकसान होगा। ठीक, मैं ये बाध्य नहीं करता कि आप यही देखो, यही पढ़ो, यही सारी चीजें, लेकिन मैं आपके लिए लाया हूं तो आप बिल्कुल एक बार जरूर देख लो, हो सकता है आपके लिए बेनिफिट हो जाए और मेरे द्वारा कई ऐसी बातें जो आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ ना पहुंचो, ठीक है, इसे छोड़ दो, लेकिन आप मेरे कहने के अकॉर्डिंग ये भी मत पकड़ो।
तब सर क्या करें? बेटा ये बीच वाला पकड़ लो, मतलब पहले स्टेज को मत पकड़ो, दूसरा स्टेज और तीसरा, तो तीसरे को भी छोड़ दो, पहले को भी छोड़ दो, दूसरे पे चढ़ जाओ। ऐसा क्यों सर? मीडियम, मतलब ना बहुत ज़्यादा हाई हो और ना बहुत ज़्यादा लो एग्जाम हो, मीडियम हो, अच्छे जॉब के लिए हो। जब आप ये वाला करोगे तो आपको ये वाला ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिलता, थोड़ी सी कहीं कमी रह जाती है, तो आपको ये वाला एग्जाम आराम से मिल जाएगा, क्योंकि आपको जितना मेहनत इसमें करना चाहिए उससे कहीं ज्यादा इस एग्जाम में कर रहे हो, सेकंड पोजीशन में। और अगर आप सेकंड पोजीशन को पाना चाहते हो, मतलब फर्स्ट को पाना चाहते हो, तो सेकंड पोजीशन के हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। और अगर सेकंड पोजीशन के हिसाब से मेहनत कर रहे हो तो आपको फर्स्ट मिल जाएगा। अगर सेकंड नहीं मिलता है, कहीं आप कमी आ जाती है, मिलेगा। अगर सेकंड के लिए कर रहे हो तो सेकंड मिलेगा, लेकिन अगर आप कहीं कमी कर देते हो अपने सफर में, चलने में कहीं अगर थक के बैठ जाते हो, तो बिल्कुल आपको ये वाला नहीं मिल पाएगा, सेकंड पोजीशन भी आपके हाथ से चला जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट वाला तो मिल ही जाएगा, ये कहना है। देन आपको मैं ये कहूंगा कि अगर आप सेकंड को के लिए पागल हैं तो आप फर्स्ट पे चढ़ जाओ, फर्स्ट टारगेट फर्स्ट को करो और चलो सेकंड पे। इससे क्या होगा कि आप जब यहां पे थक के कहीं बैठ जाओगे तो आप क्या करोगे, ये वाला तब तक वहां पे कवर कर चुके होगे। ठीक, ये रेल की पटरी है, हमें यहाँ जाना है। मैंने कहा ये 3 पोजीशन है, ये आपका घर है। घर से निकले तो पहले पोजीशन पे जाके रुक जाओ, कोई मतलब नहीं है, पड़ोसी हैं, सब कुछ यहीं देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। लेकिन आप थोड़ा सा आगे जाओगे यहाँ, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा इनकम मिलेगी। लेकिन अगर कहीं और दूर जाओगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और बहुत, तो आपको यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आप सोच ही नहीं सकते हो कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, लेकिन मैं अगर कहता हूं कि आपको यहां जाना है तो आप आलसी बन जाओगे, यार क्या निकले, यहीं बगल में है, अभी चले जाएंगे। ये हमारे साथ अक्सर होता है कि अरे यहीं बगल में है, अभी चले जाएंगे, और हम पता लगता है शाम हो जाता है, दूसरा दिन हो जाता है, नहीं जा पाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज आप इसको टारगेट करके चलिए, तो आप तो यहाँ पहुंच जाओगे कि अरे चलो यार यहाँ जाना है, अभी यहाँ मतलब दिल्ली जानी है, तो लखनऊ तक चलते हैं, फिर देखेंगे वहां तक, तो लखनऊ तो पहुंच ही जाओगे अगर दिल्ली तक जाना है। लेकिन अगर आपका सफर बहुत ज्यादा लंबा है, ठीक, विदेश जाने के लिए आप सोच रहे हैं, तो आप कहीं नहीं जाओगे, तो अपने शहर में, अपने ही देश में कहीं बड़े शहर में आप पहुंच ही जाओगे। यहाँ तक चलते चलते अगर कहीं थक गया, अरे नहीं जाना है यार, छोड़ो, रास्ते पे चलते चलते कहीं अगर पहुंच गए बीच में, अरे नहीं जाना यार, थक गए, पैर दर्द होने लगा, तो यहाँ तक तो पहुंच गए। तो ये चीजें तो पा जाओगे, लेकिन टारगेट आपका क्या था, ये वाला था, तो आप यहाँ जरूर पहुंच जाओगे। और जब ये आपका ये टारगेट हो तो आप इसके लिए टारगेट करो, मतलब गोल ये है, टारगेट इसको रखो, गोल ये है, टारगेट इसको रखो। और अगर इसको टारगेट रखा तो जिंदगी और मौत का टारगेट रख दो, मेरा ये कहना है। मेरे जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, मैं खुद ये सोच के रखता हूँ कि मुझे या तो पढ़ते पढ़ते पागल हो जाना है, या तो फिर कुछ बन जाना है। लेकिन मेरे जीवन में मैंने एक चीज़ सोच लिया कि मुझे टीचर ही बनना है। अब टीचर बहुत अच्छे से बनना है, मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सोच के रखी है, बहुत कुछ करना कर रहा हूँ और करना भी है अभी। तो मुझे ये लगता है कि मैं जितना करता हूँ उतना ही कम है। तो ये मेरे यहाँ मेरा ये सफ़र है। लेकिन इससे आगे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ कि मुझे टीचिंग करना, मेरा सफ़र मतलब एक ही है, टीचर बनना है। लेकिन बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन कहोगे सर जी आपको तो यहाँ पहुँचना है, तो आप तो यहीं रह जाओगे। नहीं बेटा, मैं यहाँ पे पहुँचूँगा या यहीं रह जाऊँ, मेरा तो एक ही सफ़र है। लेकिन जिस दिन मैं यहाँ पहुँच गया, वहाँ मैं हर प्रकार के बच्चों को पढ़ा दूँगा, बहुत अच्छे से पढ़ा लूँगा, बहुत अच्छे, मैंने मतलब यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, मेरे बच्चे ज़्यादा हो जाएगा। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़िंदगी और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम तक पढ़ाना पड़ेगा, आपकी बातों को सुनना पड़ेगा, हर एक काम करना पड़ेगा, आपकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। तो अब आते हैं अपने सिलेबस पर, पढ़ते हैं। ये था आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपको क्या करना है, रास्ते पे उंगली पकड़ के चलाना है, मतलब पहला स्टेज है, तो आपको घर से निकाल रहे हैं। तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करता रहूंगा, जिससे मैं ये चाहूं कि मेरे पढ़े हुए बच्चे याद करें कि हाँ मुझे कोई पढ़ा के गया था। ठीक, और वो याद करें ना करें, लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ बन जाए। ठीक, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम कह सकते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो। अगर हम देखो, आपने नाम सुना होगा हिंदी में, अगर इसका नाम पहले लिख देंगे तो आप थोड़ा सा डर जाओगे। लेकिन अगर मैं इसे कहूं कि अब पढ़ा तो हिंदी में रहा हूं तो लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूं व्यष्टिगत। ठीक, एक मिनट, यहां पे लिखता हूं व्यष्टिगत। ठीक,
तथा समष्टिगत अर्थशास्त्र। अब आप इसकी इंग्लिश भी समझ लो। ठीक, ज्यादा लंबी क्लास नहीं, छोटी सी क्लास, बड़े मजेदार टॉपिक। इस क्लास के बाद आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं बार बार कहूंगा कि आप प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ग्रुप, और उसमें आप मेरे साथ डिस्कस करें क्वेश्चन के लिए। मैं आपको बहुत ढेर सारा क्वेश्चन वहाँ पे दूंगा, और मैं यहाँ भी करवाऊंगा लाइव क्लास में भी, आपको लाइव क्लास में टेस्ट करवाऊंगा। लेकिन वो बता दूंगा जब दो चैप्टर 3 चैप्टर हो जाएंगे तो मैं खुद आपको बता दूंगा। एक चैप्टर इसके बाद है, वो चैप्टर हो जाए उसके बाद मैं आपके लिए कम से कम 20 क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन तो लेके ही आऊंगा। इससे ज़्यादा अगर नहीं ला पाता हूँ तो 20 क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, लिख के आऊंगा आराम से, और आपको मैं समझाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक, चलिए, तो व्यष्टिगत को मैं अगर कहूं तो इसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक, और इसे मैक्रो, ठीक, मैक्रो अर्थशास्त्र को आप जानते हो, इकोनॉमिक्स। ठीक, तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है यहाँ पे? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। आइए हम माइक्रो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? अगर हम कहें तो माइक्रो के बारे में बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा है वो ये है कि सर ये माइक्रो जो है ये कहां से आया? तो सबसे पहला, अगर हम मेन बातें लिख रहे हैं तो माइक्रो जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के, किसके? ग्रीक शब्द के, किससे लिया गया है? बोलो, मिक्रोस से। मिक्रोस से इंग्लिश में करके हैं मिक्रोस, MIKROS। ठीक, मिक्रोस, जिसका अर्थ है, जिसका मतलब क्या है? बोलो, छोटा। मतलब सर स्मॉल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो माइक्रो शब्द है ये ग्रीक भाषा के किसके? मिक्रोस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है छोटा, स्मॉल। चलिए हम जान लेते हैं कि माइक्रो का क्या मतलब है। सर माइक्रो का, ये भी मैक्रो जो शब्द है, मैक्रो जो शब्द है वो क्या है? ये भी किसके? ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? बोलो, मिक्रोस, मैक्रोस। देखो यहां पे दोनों में अंतर समझना। यहां देखो, ये मिक्रोस है, MIKROS, MAKROS, मतलब मैक्रो जो मैक्रो है वो ग्रीक वर्ड के मैक्रोस शब्द से लिया गया है, और जो ये माइक्रो है ग्रीक वर्ड के मिक्रोस शब्द से लिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो माइक्रो वर्ड है वो ग्रीक शब्द के किस भाषा से लिया, मतलब ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो आपको ऑप्शन में मिल सकता है मिक्रोस, मैक्रोस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको टिक लगाना है किस पर? मिक्रोस पर। क्लियर? इसका मतलब होता है बड़ा, इसका मतलब होता है बड़ा, बड़ा मतलब लार्ज। क्लियर? इसका मतलब होता है बड़ा मतलब लार्ज। ठीक, तो यहां पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो, अगर माइक्रो शब्द कहा जाए तो आप समझ लीजिए स्मॉल बात की जा रही है, स्मॉल इकोनॉमिक की बात की जा रही है। लेकिन अगर मैक्रो की बात की जाए तो आप समझ जाइए कि लार्ज इकोनॉमिक की बात की जा रही है, बड़ा बात की जा रही है, बड़े वर्ल्ड की बात की जा रही है। अब इसका मतलब क्या होता है, इस सारी चीजों को हम समझेंगे। बस आपका समझ लो यही इतना था, और थोड़ा सा इसमें और है, तो मैं वो चीजें बता दूंगा। बस आपका जब रिवीजन होगा तो आपको वहां पे कुछ और चीजें, मतलब आपको दोनों क्लास मिला के पढ़नी पड़ेगी। ये क्लास तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मेन पॉइंट्स यहाँ मिलेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें थ्योरेटिकल रूप में लिख कर पढ़ना होता है। तो वो सारी चीजें आपको जब रिविजन क्लास मिलेगा, मतलब आपका नोट्स बन रहा है।
मैं हिंदी में बहुत अच्छे से अपनी राइटिंग में खुद लिखकर और उसे आपके स्क्रीन पर सेम ऐसे रख के और उसको एक एक लाइन पढ़कर और आपको अच्छे से समझाकर और वो नोट्स आपको टेलीग्राम पर चैनल में अपने सेंड कर दूंगा। वहां से आप डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हैं, जो भी करना चाहिए आप कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख के नोट्स बना रहे हो तो बेटर है, क्योंकि इसमें मैं वही चीजें लिखता हूँ जो इंपॉर्टेंट्स है, मतलब आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको पंच करेगा कि आप इस चीज को याद करो और यहाँ पे जाके लिख देना है ये सारी चीजें। ठीक, तो आपको ये एक बार फिर से अवगत करा दें कि जो माइक्रो शब्द है वो ग्रीक वर्ड के मिक्रोस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब छोटा है, और माइक्रो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड के मैक्रोस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब बड़ा है। और मैक्रोस की और माइक्रोस मिक्रोस और मैक्रोस की ये जो मीनिंग है या वर्ड है, इसको आप भूलिएगा मत, दोनों का अंतर आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर कहा जाए कि जो माइक्रो है, जिसका मतलब आपने छोटा पढ़ा था, माइक्रो, एक मिनट कलर चेंज कर दें। ठीक, ये मैक्रो, तो मैंने इसे कहा छोटा है और इसे कहा मैंने बड़ा। ठीक, अब आप यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, बस आपको ये टॉपिक समझ में आराम से आ जाएगा। तो मैंने कहा कि जो माइक्रो है, माइक्रो क्या है, ग्रीक वर्ड के माइक्रो शब्द से लिया गया है। ठीक, मिक्रोस शब्द से लिया गया है और ये मैक्रोस शब्द से लिया गया है। तो आई और ए का डिफरेंस है, इसमें आई है और इसमें ए है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक, बाकी वर्ड सेम है, तो आप याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो छोटा शब्द है उसके अंतर्गत मतलब कह सकते हैं कि व्यष्टिगत जो अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक जो है, उसके अंतर्गत विशेष व्यक्तियों किसको शामिल किया जाता है, जैसे विशेष व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। ठीक, दूसरी चीजें किसको शामिल किया जाता है, विशेष व्यक्तियों के साथ परिवार को शामिल किया जाता है। ये सब छोटे लेवल पे होते हैं। ठीक, इनका जो एक्सपीरियंस होता है या जो इनसे रिलेटेड सब कुछ होते हैं, परिवार और फर्मों को इसमें ध्यान देते हैं। ठीक, और किसको देते हैं, विशेष श्रमिक को ध्यान देते हैं। ठीक, ऐसी चीजें इसमें हम, जैसे अगर एक एग्जांपल लें, गेहूं, आपके बुक में दिया है गेहूं, या मैं आपका छोटा सा नोट्स बना के रखता हूं। ठीक, कि आपको मुझे इतना ही पढ़ाना है, इससे ही पढ़ाना है। और घी की मैं आपको मतलब बुक से आपके बाहर नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक, जिससे आपको मतलब कोई दिक्कत ना हो कि सर मेरा सिलेबस इतना है और आप पढ़ा जाता रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके बुक के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। ए टू जेड जो आपके बुक में है उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, बस लैंग्वेज और समझाने का तरीका मेरा अपना है, बुक से हटके। ठीक, बाकी सारी चीजें आपको बुक में मिलती रहेंगी, इसलिए आप जब भी मतलब पढ़ने जाओगे बुक, तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो मैंने कहा एग्जाम्पल में आपको देखा जाए तो घी या सॉरी मतलब गेहूं या घी की जो कीमत किस प्रकार निर्धारित हो। ठीक, कीमत जो है वो किस प्रकार निर्धारित हो, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, गेहूं या घी की कीमत किस प्रकार निर्धारित हो, ये चीजें यहाँ पे दिया जाता है। तो ये छोटी चीजें हैं। ठीक, अब बड़ा जो था उसमें अगर हम पढ़ें तो बड़े में कहेंगे कि जो भी पॉइंट था वो कह सकते हैं राष्ट्रीय आय। भाई राष्ट्रीय आय बड़ा है ना, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय मतलब पूरे अपने भारत की आय, पूरे नेशनल की आय। ठीक, और क्या देखेंगे, राष्ट्रीय विनियोग, इसमें यही सारी चीजें आएंगी। राष्ट्रीय विनियोग मतलब पूरा जो टोटल इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट। ठीक, कुल रोजगार, एक तो होता है किसी एक व्यक्ति को रोजगार, और यहाँ कुल रोजगार मतलब टोटल देखा जाता है कितने लोग, कहते हैं नहीं 1 करोड़ लोग रोजगार बेरोजगार हैं यार, और कितने लोग को रोजगार मिला, तो वो कहते हैं हमने एक फैक्ट्री खोली, 10,000 लोगों को रोजगार दिया।
तो वो एक होता है कि पार्टिकुलर किसी व्यक्ति को, अगर पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है तो यहाँ पे आता है माइक्रो में। लेकिन अगर टोटल को बताया जा रहा है एक क्लास में, मतलब 100 बच्चे हैं, कहा गया अरे बीकॉम में 100 बच्चे हैं, तो ये क्या है, मैक्रो है। लेकिन अगर कहा गया कि रमेश जो है वो बीकॉम में है, मतलब एक बच्चे की बात की जा रही है, तो वो क्या है, माइक्रो है। ठीक, तो रोजगार और कुछ, कुल उत्पादन, ये सारी चीजें इसमें ध्यान दी जाती है। कुल उत्पादन, मान लो आप क्या करते हो, कोई प्रोडक्शन करते हो, अब ये पेन जो कंपनी बना रही हो, ये एक पेन बना रही है, तो ये माइक्रो है। अगर यही 1000 पेन बना रही है तो उससे पूछा गया कितना पेन बनाया है, 1000, तो ये मैक्रो हो गया। और अगर पूछा गया कितना पेन बनाया, एक, तो ये माइक्रो है, छोटे लेवल पर काम। अगर हम कोई काम करते हैं तो छोटे लेवल पर करते हैं, कंपनियां उसी काम को बड़े लेवल पर करती हैं, तो माइक्रो मैक्रो यही अंतर है। ठीक, तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। इसमें कुछ डिफिनीशन है जो किसी अर्थशास्त्री के द्वारा दिए गए हैं, तो मैं उन्हें भी बिल्कुल नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो चीज़ें जब आपकी रिवीजन होगी, आपके नोट्स होंगे, तो उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगा। जो मेन टॉपिक था, जो आपको समझना था, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अभी कुछ चीज़ें हैं इसमें, लेकिन मैं इस क्लास को पता नहीं क्यों लंबी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक, क्योंकि मुझे अभी बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास करनी है। तो आप प्लीज़ इस क्लास को इतना ही पढ़ें, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और उसमें आपको हम ये बता देते हैं अभी से कि क्या पढ़ना है। तो आपकी क्लासें आज अगर छोटी हैं तो आपकी क्लासें डेली बड़ी रहती हैं। ठीक, आज की क्लासें मुझे थोड़ी सी बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए लंबा लेना है, तो इसलिए मैं आपकी क्लास छोटी रख रहा हूँ। ठीक, अगला क्लास जो आपका होगा, मतलब हम कह सकते हैं नेक्स्ट क्लास जो आपकी है वो होगा आर्थिक। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत अच्छा टॉपिक है आर्थिक समस्या। देखते हैं एक क्लास में अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, मतलब इसे कह सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक, तो अगर आप एक क्लास में होगा ये तो होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर कोई समस्या है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दें, और आप इसे नोट्स बनाना ना भूलें, मतलब आप सारी चीज़ों को नोट करते जाएं एक तरफ से। ठीक, मेन टॉपिक को नोट कर लें, इससे क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी तक की जो क्लासें थी वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रही होंगी आई होप, और नेक्स्ट क्लास भी आपके लिए कल मिलेगी, और वो भी आई होप कि अच्छी लगे। और आप प्लीज़ लाइक और कमेंट, और अगर आप जिसको जानते हैं कि हाँ ये बीकॉम में पढ़ रहे हैं, इनको इकोनॉमी की ज़रूरत है, या जो भी हैं, उनको ये शेयर कर दीजिए। आई होप उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, तो आप प्लीज़ उनके लिए भी ये काम करते रहें। ठीक, ओके, बाय बाय।